स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स कल अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखने जाने वाले हैं या जो स्टूडेंट्स 2023-24 में 10th क्लास एग्जाम लिखने वाले हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। मैथमेटिक्स से फोबिया मतलब मैथमेटिक्स से डर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस से ही डर लगता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी है, क्लेवर स्टूडेंट्स है, जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स से बिल्कुल घबराता नहीं है, बहुत इंटरेस्टेड पढ़ते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस देखिए। जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में और जो ज्यादा फोबिया घबराते हैं मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस से, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स से घबराते नहीं हैं वो स्टूडेंट्स के बेसिक फंडामेंटलिस्ट परफेक्ट होते हैं। चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो दो, ये डिवीजन हो दो, एलसीएम हो दो, जीसीडी हो दो या सॉल्यूशंस हो दो, ये सिंप्लीफिकेशन, ये जितने भी बेसिक फंडामेंटल्स है वो उन लोगों के परफेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग से ही होते हैं। लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, 7th में नहीं पढ़ते, 8 में भी नहीं, 9th में नहीं, 10th में आकर बोर्ड एग्जाम रहता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वो लोग 10th में दिखाते हैं और टीचर्स भी टाइट रहते हैं और ज्यादा फोकस करते हैं। तो तब वो लोगों को महसूस होता है कि अरे हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। बाद में धीरे धीरे वो स्टूडेंट्स भी कॉम्पिटिट करने लगेंगे क्लेवर स्टूडेंट्स का, लेकिन स्टार्टिंग्स में उन लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसका रीजन क्या है कि वो लोग अपने स्टडीज को लेकर सीरियस नहीं रहते, वो लोगों के पास बेसिक फंडामेंटल्स नहीं रहते। अगर आपको यकीनन मैथमेटिक्स से अपना डर खत्म करना है तो आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसको परफेक्टली याद करना पड़ेगा। सबसे पहले टेबल्स आना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर रूट्स आपको निकालना आना चाहिए, उसके बाद फैक्टराइजेशन निकालना आना चाहिए, डिवीजन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए आपको, और उसी तरह बहुत सारे ऐसे बेसिक फंडामेंटल, अप्लाइंग द फॉर्मूला, फॉर्मूले में किस तरह अप्लाई करते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब आए तो हम किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ये सारे चीजें अगर बेसिकली अगर परफेक्ट करोगे आप तो आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग होगा। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक पेड़ भी लगाना है हमको, तो पेड़ के जड़ें जितने मजबूत रहेंगे पेड़ उतना मजबूत होगा, उतना ही मजबूती से वो बढ़ेगा। पेड़ के अगर जड़ें खोखले हैं तो झाड़ भी बढ़ेगा नहीं, हवा आते ही गिर जाएगा। तो उसी तरह हम एक पुख्तगी से मैथमेटिक्स को डेडिकेशन के साथ अगर हम कोशिश करेंगे कि हमको किसी तरह सॉल्व करना है इस क्वेश्चंस को। देखिए सबसे पहले आपने स्टार्ट किया है तो अपने चैप्टर्स का जो इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत जरूरी होता है। जैसा रियल नंबर है, रियल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर क्यों है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत आपके लिए मैटर करता है। रियल नंबर कोई नया चैप्टर नहीं है, इसी चैप्टर को आप 6th और 7th में नंबर सिस्टम के नाम से पढ़े हैं, 9th में 8th में भी, लेकिन 10th में रियल नंबर बन गया है, 9th में रियल नंबर बन गया है। मैं नई वीडियोस जब अपलोड करूंगा तो आपको कंप्लीटली आपको इंट्रोडक्शन के साथ अपलोड करूंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो चैप्टर का पर्पस क्या है, वो चैप्टर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो चैप्टर में किस तरीके के फॉर्मूलेस होंगे, वो चैप्टर में हमको कितने क्वेश्चंस करना होगा, ये सारे एक प्री प्लान आपको बहुत जरूरी है। स्टैटिस्टिक कर रहे, कौन से फॉर्मूले आएंगे, पहले फॉर्मूले याद करना है, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस पे गौर करना है। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, मेथड याद नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलेंगे आपको, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर मिलेंगे, विदाउट फॉर्मूला एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ आपको ऐसे चैप्टर्स मिलेंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। मेथड तो आपको आना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन ले लो, आपको सोल्यूशन करना आना है, सिंप्लीफिकेशन करना आना है, कोई भी क्वेश्चन लो मल्टीप्लिकेशन रहेगा,
कोई भी क्वेश्चन रहो, डिवीजन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, ये सारे चीजें रहेंगे। इवन अलजेब्रा भी आप सॉल्व करते हो तो ये सारे चीजें उसके अंदर आएंगे। अब हम घबरा जाते हैं, हमको डर लगता है, नहीं 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 हम मैथमेटिक्स नहीं सॉल्व कर सकते, हमको मैथमेटिक्स से डर लगता है। मैं डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स भी वन ऑफ द सब्जेक्ट है आपके 6 सब्जेक्ट में। आप एग्जाम में ये नहीं कह सकते मुझको मैथमेटिक्स नहीं आता, मैं नहीं करूंगा, 5 सब्जेक्ट अच्छी तरह करूंगा, 1 सब्जेक्ट नहीं करूंगा तो फिर भी मैं पास हो जाऊंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर करके देगा, जिससे आप अपना जीपीए लाओगे, जिससे आपका ग्रेडिंग बढ़ेगा। ये 2 सब्जेक्ट से। दूसरा सब्जेक्ट देखिए, दूसरे सब्जेक्ट के अगर आप देखेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में मिस्टेक्स आएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक आएंगे, फुल स्टॉप, कामा, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं रहता। तो इसीलिए बेसिक, अगर आपके पास कुछ टाइम है, 1 महीना अपना वेस्ट हो रहा, वेस्ट कीजिए, लेकिन बेसिक अच्छी तरह आप सीखिए। अगर बेसिक अच्छी तरह सीखेंगे आप, चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आप खुशी खुशी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स से डर निकालना है आपको। अगर बेसिक अच्छी तरह करना, या नहीं आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन है, उसका पीछा तब तक लगना है जब तक आपको क्वेश्चन बगैर देखे सॉल्व करना नहीं आता। जब तक आप ओन से सॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक उसको सॉल्व करते ही रहना। यही कराया, एक ही रास्ता है आपके पास 10th पास होना है तो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं भी टीचिंग करता हूं तो मुझको भी पता है कि 20% स्टूडेंट्स क्लेवर होते हैं, 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स को ईजी लेते हैं। 10th क्लास में आने के बावजूद भी वो लोगों को ये पता है कि हमको बोर्ड एग्जाम लिखना है, वो लोगों को ये पता है कि हमको मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर करना है, फिर भी वो लोग ईजी लेकर क्लास में बैठते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता। देखिए, मैथमेटिक्स सबसे पहले आपको क्लास में टीचर क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कुछ डाउट है तो टीचर से आपको पूछना पड़ेगा। उसके बाद घर में जाकर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप एक क्वेश्चन क्लास में हो गया, उसी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का आइडिया खुद ब खुद आएगा आपको। एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो दूसरा क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना, माइंड में आपको आइडिया आ जाएगा। अरे ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करें, ये भी इस तरह होगा, कोशिश करेंगे आप। एक बार तो सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर एक बार आपको मैथमेटिक्स से मजा लग गया, इंटरेस्ट आ गया, तो आप देखिए उसके उतना इजी, उसके उतना जितना मजेदार सब्जेक्ट शायद आपको कौन सा सब्जेक्ट भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में सॉल्व भी एक ही करना है, प्रैक्टिस भी एक ही बार करना है। दूसरे सब्जेक्ट में एक बार पढ़ना है, रीडिंग करना है, एक बार समझना है, एक बार लिखना है, इस तरह बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन मैथमेटिक्स का डर सबसे पहले आपको अपने दिमाग से हटाना है। डर कब हटेगा, जब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हुए जाएंगे। आप चलिए, आप डिवाइड कर लीजिए अपने सब्जेक्ट को, मैथमेटिक्स को, इजी चैप्टर्स, टफेस्ट चैप्टर्स को डिवाइड कर लीजिए। कम से कम इजी चैप्टर्स पहले सॉल्व कीजिए। मैं जब मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूं, मेरे बच्चों को समझने आने के लिए इजी लगना चाहिए, लोग इंटरेस्ट आना चाहिए, और लोग हंसते हंसते खुशी से करना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, स्टैटिस्टिक्स शुरू करता हूं। इजी चैप्टर है, ट्रिक वाला सब्जेक्ट है। बच्चे सोचने लगते हैं, अब 10th क्लास का इतना इजी है, हम आगे की चैप्टर्स भी करेंगे। जब एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा, खुद ब खुद लोग इंटरेस्ट में लग जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है, वो लोग पढ़ते हैं अच्छी तरह, लेकिन जो स्टूडेंट्स एवरेज है, जो नहीं पढ़ते, उनके लिए कहता हूं। तो सबसे पहले ट्रिक्स अगर आना चाहिए तो फॉर्मूला अच्छे याद करना है, उसका मेथड अच्छी तरह आपको जहन में बैठना है, कॉन्सेप्ट अच्छा याद रखना है। रियल नंबर जब कर रहे हैं, आखिर रियल नंबर का मतलब क्या है, ये कहाँ यूटिलाइज होता है, ये हम क्यों सॉल्व करना, उसका पर्पस आपको पहले अच्छी तरह याद रखना है। तो तभी आपके दिमाग से मैथमेटिक्स का डर हट जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स यकीनन सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तब तक कीजिए जब तक क्वेश्चन नहीं आता। देखिए, एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। दूसरी बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 स्टेप समझ में आ जाएंगे। तीसरी बार और 2 स्टेप, चौथी बार, 5वीं बार इस तरह करेंगे, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस करने से वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह एग्जाम तक याद भी रहेगा। दूसरा मेथड, आपके क्लास में जो क्लेवर होते हैं, अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे भी आप मैथमेटिक्स समझ सकते हैं। इसके अंदर शर्माने वाली बात,
उन्होंने क्या सोचेंगे हम पूछे तो, ये बिल्कुल नहीं। आप अपने टीचर से भी पूछना है, अपने क्लास के जो स्टूडेंट क्लेवर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी पूछना है, या आप कहीं ट्यूशन जाते हैं ट्यूशन से पूछना है, या मेरे चैनल पे वीडियोस मिलेंगे उस वीडियो से भी आपको देखना है। तभी आप अपने इस सब्जेक्ट में इजी कर पाओगे। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या टफेस्ट सब्जेक्ट नहीं है जो आपको बोझ लगेगा। SCERT स्टेट काउंसिल कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बनाता है कि बच्चों को बोझ लगे। आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपकी रीडर प्रिंट होती है। आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो उस हिसाब से ही आपका रीडर प्रिंट होती है, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर भी बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने दिमाग से हटा दीजिए मैथ्स का डर। ये सोचिए कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे लिए एक टारगेट है, हमारे लिए एक एम है, इसको हम करके ही रहेंगे, तो तभी आप इस सब्जेक्ट को कर पाओगे। अगर आप डरते रहेंगे, हार्ड है हार्ड है हार्ड है इसी से बैठेंगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हार्ड ही लगेगा आपको, फिर एग्जाम में जाकर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए उम्मीद करता हूं कि कुछ शायद मैं ट्रिक्स दिया होगा, जितना मुझसे बन पाता है मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। कल जो स्टूडेंट्स एग्जाम लिखने जा रहे हैं हमारे सप्लीमेंट्री स्टूडेंट, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, मेरे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट कहता हूं। कोशिश कीजिए अच्छी तरह लिखने की, मिस मत करिए क्वेश्चंस को, जितना आपको बन पाता है। एक क्वेश्चन पूरा नहीं आता, उसके अंदर कुछ स्टेप्स है तो कुछ स्टेप करके आइए, या उसका मेथड याद है मेथड करके आइए, लेकिन छोड़ के मत आइए, क्योंकि इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन मिस करते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ट्रिक समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके के वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए। ऑल द बेस्ट।